नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA की दो रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस और सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत, इन दो रचनाओं का अध्ययन आज करेंगे। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस यह ग्रंथ हिंदू धर्म की धरोहर मानी जाती है, नींव मानी जाती है। परंतु तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त रामलला, नहचू, वैराग्य संदीपिनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक ऐसे ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। अंतिम रचना हनुमान बाहुक, ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में तुलसीदास बाहुक पीड़ा से पीड़ित थे और उसी समय उन्होंने हनुमान की वंदना की थी और उस दृष्टि से हनुमान बाहुक यह ग्रंथ प्रसिद्ध है। परंतु तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ एक प्रबंध काव्य है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। इस प्रबंध काव्य की रचना संवत 1631 में हुई। रामचरितमानस अपनी प्रबंधात्मकता, मार्मिक प्रसंग विधान, चारित्रिक उदारता तथा सांस्कृतिक गरिमा से यह जो कृति है, यह कृति संपन्न है। साथ ही संवाद कौशल की पटुता, कलात्मकता से संपन्न यह कालजयी कृति है। कालजयी कृति अर्थात जो रचना काल पर विजय पाती है, उस रचना को कालजयी रचना कहा जाता है और उस दृष्टि से रामचरितमानस यह कालजयी कृति है। प्रबंध काव्य की सभी विशेषताएं रामचरितमानस इस महाकाव्य में मिलती है। इसकी कथा वस्तु सुव्यवस्थित, सुसंगठित है। कथानक प्रचलित एवं विख्यात रामकथा पर आधारित है। कथानक का मूल आधार वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव एवं श्रीमद् भागवत उनका मुख्य आधार है। इस कथा में राम की जो कथा है वह अधिकाधिक रूप में चित्रित है, परंतु उनके साथ ही सुग्रीव, विश्वामित्र, जटायु, हनुमान, विभीषण आदि सभी की जो रचनाएं हैं तथा कथाएं हैं, वह भी प्रासंगिक रूप में रामचरितमानस में चित्रित है। कथाओं के वक्ता एवं श्रोता शिव पार्वती, कागभूषण गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज है। इस विस्तृत कथा को 7 सोपानों में निबद्ध किया गया है, विभाजित किया गया है। कथानक राम के जन्म से लेकर राम के राज्यारोहण तक सीमित है और उसके अंत में नायक की विजय और खलनायक की पराजय दिखाई है। नायक अर्थात राम, राम की विजय दिखाई है। खलनायक अर्थात रावण, उन पर राम की विजय दिखाई है। अर्थात असत्य पर सत्य की विजय राम कथा के पात्र हमें दिखाते हैं और इसीलिए खलनायक पर जो खलनायक की जो पराजय है यह दिखाने का प्रयास किया है और सत्य का जो प्रतिपादन है वह करने का प्रयास इस रामचरितमानस में हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत यह प्रबंध काव्य में उनके नायक है राम। राम धीरोदत्त नायक है। कुलीनता, सुंदरता, सुशीलता, विनयशीलता, त्यागमयी, तेजस्विता, क्षमाशीलता, यह सभी गुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। प्रबंध पटुता केवल नायक के सृजन में नहीं होती, नायक की प्रतिष्ठा तभी होती है जब विरोधी तत्व प्रबल होने पर भी वह उन्हें पराजित कर विजय हासिल कर सके। अर्थात रामचरितमानस में राम प्रबल, रावण का प्रबल तत्व है। रावण शक्तिशाली है
और ऐसे शक्तिशाली रावण पर राम की जो विजय है वह विजय इस रामचरितमानस में हमें दिखाई देती है। अतः तुलसी के जो राम है वह राम, उनकी शूरता तथा वीरता का चित्रण भी इस महाकाव्य में होता हुआ दिखाई देता है। राम के अतिरिक्त भरत है, लक्ष्मण है, हनुमान है, दशरथ है, विभीषण है, सीता है आदि सभी पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं में प्रबंध काव्य की जो गरिमा है उसके अनुसार ही यह इन पात्रों का चरित्र चित्रित हुआ है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, करुण सभी रसों की अभिव्यंजना हुई है, परंतु प्रमुख रस जो है वह शांत है। कतिपय विद्वानों के द्वारा इसका रस भक्ति माना जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रकृति के अंतर्गत अयोध्या, जनकपुरी, लंका नगरों का विस्तार के साथ चित्रण किया है। साथ ही उसमें समुद्र, पर्वत, नदियाँ तथा ऋतु वर्णन के अंतर्गत वर्षा और शरद ऋतु का विस्तार के साथ चित्रण हुआ है। विशेष रूप से जनक वाटिका के प्रसंग में वसंत ऋतु का अत्यंत मनोहारी चित्रण हुआ है। रामचरितमानस की शैली गरिमामय है, उदात्त शैली है। रामचरितमानस में अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करती है। उनके चारित्व के लिए, रूप चित्रण के लिए, वस्तु चित्रण में रमणीयता के लिए उन्होंने अलंकारों का कुशलता के साथ प्रयोग किया है। इस प्रकार छंद, दोहे, चौपाई आदि का प्रयोग रामचरितमानस में दिखाई देता है। तुलसी ने रामचरितमानस में शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ भाषा है। उनकी भाषा में विदेशी शब्द तथा अरबी फारसी भाषा के जो शब्द है वह ढूंढने से भी हमें प्राप्त नहीं होते और इसीलिए तुलसी की भाषा यह शुद्ध अवधी भाषा है। रामचरितमानस यह जो महाकाव्य है उस महाकाव्य का उद्देश्य लोक मंगल की स्थापना करना है। जहाँ पर समाज का कल्याण अपेक्षित होता है, समाज के साथ लोगों का कल्याण, विश्व का कल्याण अभिप्रेत होता है, वहाँ लोक मंगल की स्थापना होती है। रामचरितमानस की प्रबंधात्मकता की पुष्टि करते हुए डॉक्टर उदय भानु सिंह ने लिखा है कि उसका आकार विशाल है, उसमें व्यापक जीवन का विषय चित्रांकन है, उसका नायक महान है, समग्र प्रतिपाद्य विषय महान है, प्रतिपादन शैली महिमामयी है और इस रचना का उद्देश्य तथा संदेश महान है। अतः तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदू धर्म की धरोहर तथा नींव मानी जाती है। आज हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के साथ ही सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत, इस रचना का आज हमें अध्ययन करना है। सूरदास जी का भ्रमर गीत परंपरा का शीर्ष काव्य है। इसमें गोपियों का वाक चातुर्य अनुपम बन पड़ा हुआ है। वाक चातुर्य, वाक मतलब बोलना, चातुर्य मतलब चतुरता, अर्थात गोपियों के बोलने में जो चतुरता है उसका चित्रण अनुपम बन पड़ा हुआ है, सुंदर बना पड़ा हुआ है। उद्धव के द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश गोपियों को दिया जाता है। अर्थात श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा में चले गए हैं, वहाँ उन्हें यह उद्धव नाम का मित्र मिलता है। यह उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है। वह अपना प्रयोग श्री कृष्ण पर ही करना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण व्यवहार कुशल है और इसीलिए उन्होंने उसे कहा कि उद्धव तुम गोकुल में जाओ, मेरी तमाम वीरविदग्ध गोपियाँ हैं, उनके हृदय से प्रेम मार्ग निकाल दीजिए और उसके स्थान पर ज्ञान मार्ग की स्थापना कीजिए। और उसी के अनुसार यह उद्धव वहाँ गोकुल में आकर वह गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देता है और गोपियाँ उद्धव के इस आग्रह को
दुराग्रह में परिवर्तित कर देती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि गोपियों के मन में कृष्ण साकार प्रेमी के रूप में बस गए हैं, रम गए हैं। अतः ऐसे प्रेमी को निकालकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना वह गोपियां कैसे स्वीकार कर सकती है? जिस कृष्ण के अभाव में या जिस श्री कृष्ण के विरह में यह गोपियां अपना सुध बुध खो चुकी है, जिनकी स्मृति में निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन मतलब हर दिन गोपियां अपने आंसू बहाती है। ऐसी स्थिति हो, ऐसे श्री कृष्ण को भुला पाना गोपियों के लिए कैसा संभव हो सकता है? अतः उद्धव द्वारा दिया गया यह जो उपदेश है, गोपियों के दृष्टि से जले पर नमक छिड़कना है। और इसीलिए गोपियां उपालंब देती है, उलाहने देती है। वह अपनी सगुण साकार मनोहर कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना अभिव्यक्त करती है। और यह जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में कहीं उपालंब है, कहीं व्यंग्य है, तो कहीं वाक वैदग्ध्य है। वाक वैदग्ध्य का अर्थ है वचन की वक्रता। सूरदास द्वारा लिखित जो भ्रमर गीत है, यह भ्रमर गीत वाक वैदग्ध्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे वाक वैदग्ध्य का अर्थ है वचन की वक्रता, मतलब बात सीधी न करते कहते हुए वह बात टेढ़ी कहना। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत की भूमिका में या वाक वैदग्ध्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि वाक वैदग्ध्य में दो रूपों की ओर संकेत किया गया है। एक, अलंकारिक कौतूहल को अलग से तृप्त करने की प्रवृत्ति, तथा दूसरी, एक ही बात को कई प्रकार से कहने का ढंग। सूरदास के वाक वैदग्ध्य की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक ही मनस्थितियों को कई बार उद्धृत करती है, अभिव्यक्त करती है, और वह अभिव्यक्त करने में वह अद्वितीय प्रतिभा का सामर्थ्य रखते हैं। अपने वचन चातुर्य का प्रयोग करते हुए गोपियां उद्धव से प्रश्न करती है, निर्गुण कौन देश को वासी? तुम्हारा यह जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का वासी, मतलब किस देश का वह निवासी है? उनके प्रिय श्री कृष्ण तो उनके हृदय में बस गए हैं। यही उर माखन चोर गड़े, उर मतलब हृदय, यही मतलब इस हृदय में माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण बस गए हैं। यही उर माखन चोर गड़े, उन्होंने कृष्ण से मनस्वी प्रेम किया है। प्रश्न एक ही है, एक ही मन था, जो मन श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त है। अतः ब्रह्म की उपासना करने के लिए तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए वह दूसरा मन कहां से लाए? और इसीलिए गोपियां अपने वचन चातुर्य का प्रयोग करते हुए उद्धव से प्रश्न करती है, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो मतलब वह भी था, एक हो तो सो गए श्याम संग, अर्थात एक ही मन था और वह मन श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त है। एक हो तो सो गए श्याम संग को औरा दे इस, और इसीलिए तुम्हें देने के लिए हमारे पास दूसरा मन नहीं है। गोपियों को उद्धव पर जितना क्रोध नहीं, उससे भी अधिक क्रोध उन्हें अपने प्रिय श्री कृष्ण पर है। कारण ये विदग्ध गोपियां का उठती है, प्रीति करी दिन्नी गरे छुरी, मतलब श्री कृष्ण ने प्रेम कर कर, प्रीति करी मतलब प्रेम कर कर, दिन्नी गरे छुरी, दिन्नी मतलब दी, गरे मतलब गले पर छुरी चलाई है। मतलब श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम कर कर हमारे गले पर छुरी चलाई है। जैसे बाधिक चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी, जैसे वह कसाई उस पशु के साथ विश्वासघात करता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ने हमारे साथ घात कर दिया है। दुख की बात तो यह है, कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सी तीर मार लिया है, कौन सी बढ़ाई प्राप्त कर ली है। और इसीलिए वो उद्धव से प्रश्न करती है, उद्धव कहो उद्धव गए तजी मथुरा कौन बढ़ाई पाई। मतलब ये उद्धव बता दीजिए कि हमें त्याग कर गए और उस श्री कृष्ण ने वहां जाकर ऐसा कौन सा तीर मार लिया है, कौन सी बढ़ाई प्राप्त कर ली है।
सूर की गोपियां अपने वाक चातुर्य का प्रयोग करती है और अपने वाक चातुर्य से उद्धव के ज्ञान एवं योग मार्ग का खंडन करती है और प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। वह तो कान्न केली की भूखी है। कान्न केली, कान्न मतलब कान्हा अर्थात श्री कृष्ण, केली मतलब उनकी लीलाएं, अर्थात श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस लीलाओं की यह गोपियां भूखी है। वह तो कान्न केली की भूखी है और इसीलिए यह जो ज्ञान योग है, उद्धव का जो निर्गुण निराकार मार्ग है, उसे कड़वी निबोरी मानती है। जैसी पेड़ की कड़वी निबोरी होती है और वह बहुत कटु होती है, कड़वी निबोरी और प्रेम को दाख मानती है। प्रेम को दाख अर्थात श्रेष्ठ मानती है। अतः उद्धव गोपियों के प्रेम मार्ग से प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमर गीत में वाक वैदग्ध्य के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे गोपियां शिकायत करती है, कृष्ण वहां जाकर अपने को गोपीनाथ क्यों कहते हैं। गोपीनाथ अर्थात गोपी अर्थात गोपियों के नाथ। अगर श्री कृष्ण गोपियों के नाथ है, गोपियों के स्वामी है, तो वहां जाकर अर्थात मथुरा जाकर भी वो स्वयं को गोपीनाथ क्यों कहते हैं, गोपियों के नाथ क्यों कहते हैं। वे वहां जाकर तो कुब्जा में आ सकते। कुब्जा अर्थात मथुरा में की एक अत्यंत कुरूप स्त्री थी और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में उनका परिवर्तन हुआ और इसीलिए गोपियां कहती है कि वहां जाकर वह तो कुब्जा में आ सकते हैं, तो अपना नाम वह कुबरीनाथ रखते, स्वयं को वह गोपीनाथ क्यों कहते हैं। इस तरह से यह गोपियां श्री कृष्ण को उलाहने देती है तथा वचन की वक्रता का प्रयोग करती है, वचन चातुर्य का वह प्रयोग करती है। वह श्री कृष्ण की भ्रमर प्रवृत्ति पर उलाहने देती है। भ्रमर प्रवृत्ति, भ्रमर का मतलब भौरा। जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर वह मंडराता रहता है, उसी तरह से श्री कृष्ण की प्रवृत्ति भ्रमर प्रवृत्ति है। कभी गोकुल में, कभी मथुरा में, मतलब ये भ्रमर प्रवृत्ति जो है श्री कृष्ण की, उस पर वो उल्हाने देती है। और अंत में गोपियां उद्धव के समस्त तर्कों का एक ही उत्तर देती है। वो कहती है, उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, दाक छुआरा छांडी के, दाक द्वारा छांडी के, विष का कीड़ा विष खात, विष का कीड़ा विष खात। धन्यवाद।